गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक्सरसाइज 7.4 का 7 वाला सवाल देखें। क्या कह रहा है कि यदि 1/a + 1/b बराबर 1 हो तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु a, 0, 0, b और 1, संरेखी होंगे। संरेखी का मतलब होता है एक ही रेखा पर स्थित होंगे, और एक ही रेखा पर स्थित होंगे तो त्रिभुज नहीं बनेगा। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आना चाहिए? 0। देखो क्या लिखा है, निर्देशांक आपको दिए a, 0 दिए। क्या दिए? a, 0 दिया है, 0, b दिया है, 0, b दिया है और 1 दिया है। उसने कहा है कि 1/a + 1/b बराबर 1। ये आपको क्या है? ज्ञात है या गिवन है। ठीक, अब बताओ इसको हल करोगे तो क्या आएगा? b + a बराबर एलसीएम लोगे तो यहाँ क्या जाएगा? ab बराबर 1। तो a + b बराबर आपका क्या आ जाएगा? ab। ये आपको ज्ञात है। ठीक, ab, a + b बराबर ab। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या बताया गया था? त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 x1 y2 - y3 x2 y3 - y1 प्लस x3 y1 - y2। ये आपका क्या दिया है? x1 दिया है, y1, x2 y2, x3 y3। देखो क्या होगा, 1/2 x1 क्या दिया है? x1 का मान कितना दिया है? 1। y2 का मान क्या दिया है? b। y3 का मान दिया है 1। x2 का मान दिया है 0। y3 का मान दिया है 1। y1 का मान दिया है 0 प्लस x3 का मान 1 है, y1 का मान 0, y2 का मान 3। आपका आ जाएगा 1/2, यहाँ आ जाएगा ab - a, यहाँ सब आपका क्या हो जाएगा? 0 + -0 तो आ जाएगा। और यहाँ क्या आएगा? +0 - b। तो आपका कितना आएगा? 1/2 ab - a - b। अब देखो ab बराबर आपको क्या दिया है? ab बराबर आपको क्या दिया था भैया? a + b। तो a + b लिख दिया यहाँ पे, -a - b। क्या देखो भैया, ऐसा लिख देना। आपको ज्ञात क्या था? इसलिए क्या ज्ञात था? a + b बराबर आपको क्या मालूम था? ab मालूम था नहीं, इसलिए इसीलिए क्या गया? ठीक, या ab का मान रखते जितना चाहो ले लो। ab का मान रखने पर, ab का मान रखने पर, ठीक, 1/2 ये प्लस का है, माइनस का, तो 1/2 में 0 आ जाएगा, तो आपका 0 आ जाएगा, 0 वर्ग मात्रा। ठीक, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग इकाई या वर्ग मात्रा। क्या लिखोगे? इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए ये त्रिभुज के ये तीनों बिंदु क्या होंगे? संरेख होंगे। ये तीनों बिंदु संरेख होंगे। आपको यही तो सिद्ध करना था। क्या कह रहा था? कह रहा था क्या? संरेखी बिंदु सिद्ध कीजिए। क्या लिखोगे? अतः यही सिद्ध करना था। अतः यही सिद्ध करना था। अतः यही सिद्ध करना था। कोई परेशानी, कोई दिक्कत? देखो क्या किया गया। जब आपको त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 हो जाता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल यदि 0 हो जाता है तो क्या होता है? तीनों बिंदु क्या होते हैं? संरेख। आपको कंडीशन दी थी कि 1/a + 1/b बराबर क्या होना चाहिए? a।
तो आपने हल किया तो क्या आ गया, b प्लस ए बराबर अपान ए बी, बराबर में 1 था तो a प्लस बी बराबर ए बी आ गया। ठीक, उसके बाद त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या लगाया गया, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। तो यहाँ से आपका ए बी का मान रख दिया गया। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या आया, 0 वर्ग मात्रा। क्या लिखोगे, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 है, इसलिए तीनों बिंदु संरेख होंगे, अतः यही सिद्ध करना था। देखो 8वां सवाल कह रहा है, जो 8वां सवाल है, 8वां कह रहा है कि यदि r x, y दो बिंदुओं P a, b तथा q b, a को मिलाने वाली रेखा पर स्थित हो तो सिद्ध करो कि x प्लस वाई। मान लेते हैं कोई दो बिंदु है P और Q, कोई दो बिंदु क्या है, P और Q है, P और Q है। P है यहाँ पे और यहाँ पर क्या है, Q है। ठीक, आपको P के निर्देशांक दिए गए हैं क्या, a, b। P के निर्देशांक a, b दिए गए हैं और Q के निर्देशांक b, a दिया गया है, b, a। कह रहा है कि यदि r x, y दो बिंदुओं P और AB को मिलाने वाली रेखा पर स्थित हो। मान लेते हैं कि PQ को मिलाने वाली रेखा ये तो है, रेखा पर स्थित कहीं पर है, ये R बिंदु है, इसके निर्देशांक उसने दिए x, y दे दिया। तो अगर x, y अगर आपका है कि रेखा पर स्थित है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होना चाहिए, 0। क्या लिखोगे, P बिंदु P, Q, R एक ही रेखा पर स्थित हैं, इसलिए त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा, त्रिभुज का क्षेत्रफल 0 होगा। ठीक, बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल आपको सिद्ध क्या करना है, x प्लस वाई बराबर a प्लस बी। त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। आप मान लेते हैं ये x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है, ये x3 है, ये y3 है। ऐसे माने, इसको बाद में मान सकते हैं। इसे हम अगर x2 मानते हैं तो इसे y2 मानते हैं, इसे क्या मान लेते हैं, x3 और इसे y3। ठीक, कुछ भी मानो कोई दिक्कत नहीं है। अब 1/2 है, x1 का मान होता कितना है, a, y2 का मान, y2 ने a, y3 मान y माना है, प्लस x2 का मान b है, y3 y है, y1 by1, x1 है, y1 है। ठीक, प्लस x3 का मान क्या है, x है, y1 का मान b है, y2 का मान a है। अब बताओ यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/2 a स्क्वायर, क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस ay प्लस dy माइनस बी स्क्वायर bx माइनस ax। अब बताओ त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा, 0 होगा, तो 0 गुणे 2 पहले ले आते तो 0 हो जाता। ठीक, तो यहाँ 0 हो जाता है, यहाँ क्या आ जाता, देखो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक, माइनस ay प्लस by प्लस bx माइनस ax। देखो जरा भैया कुछ कॉमन हम मिले बताना, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, लिखा रहने दो ऐसे, इसको इधर ले आए, इसको ले आते हैं, बाद में बताता है, देखो बाद में जाए, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब बताओ इसमें अगर आप कॉमन लेना चाहो, क्या माइनस का y का, अगर b कॉमन y कॉमन लेना चाहो
प्लस का वाई कॉमन ले ले तो क्या जाएगा बी माइनस ए, तो दिक्कत। इसे तो क्या कॉमन ले, एक्स कॉमन ले तो क्या जाएगा बी माइनस ए। कुछ लग रहा बन रहा कि नहीं? भी नहीं बन रहा, बी कुछ नहीं बन रहा। ठीक, अब ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है तो बताओ इधर आएगा तो क्या हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बराबर में क्या जाएगा वाई बी माइनस ए और प्लस एक्स बी माइनस ए। कोई दिक्कत? अब बताओ इसको क्या ले सकते हो, ए प्लस बी ए माइनस बी ले सकते हो, तो बी प्लस ए और बी माइनस ए बराबर में वाई, इसको बी माइनस ए एक्स प्लस वाई लिख सकते हो। अब बताओ बी माइनस ए कट गया तो इसको क्या लिख सकते थे ए प्लस बी बराबर एक्स प्लस वाई। हमारे हिसाब से यही क्या कह रहा था, सिद्ध करना था। क्या कह रहा था, जरा सिद्ध करके दिखाओ एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी है, तो इसको क्या लिख रहे हो बताओ, एक्स प्लस वाई बराबर ए प्लस बी। यही तो सिद्ध करना था। क्या लिखोगे, अतः यही सिद्ध करना था, यही सिद्ध करना था। कोई दिक्कत? अब देखो आपका टेस्ट होगा जो इकाई 8 पर आई गई, इकाई 8 और इकाई 4। इकाई 8 को भी आएगी, इकाई 4 को भी आएगी। ठीक, इकाई 8 जो है हमारी जो त्रिकोणमिति का परिचय है, और इकाई 4 में क्या है द्विघात समीकरण। क्या है, द्विघात समीकरण। और जो आपकी मोटी वाली किताब जो एनसीईआरटी बुक थी, एनसीईआरटी जो बुक थी आपकी एनसीईआरटी, तो उसमें आपका पेज नंबर 200 दिया है, पेज नंबर 200। पेज नंबर 200 पे एक्सरसाइज 8.1, एक्सरसाइज 8.1 है, 8.1 इसके सभी सवाल लगाना है 8.1 के। और इसके पहले जो एग्जाम्पल आपको दिए कितने एग्जाम्पल 5, 8.1 तथा एक्सरसाइज 8.1 भी लगाना है। एक्सरसाइज 8.1 के पहले 5 उदाहरण लगाना है, 5 उदाहरण लगाना है। ठीक, होमवर्क वाला ऐसे बना लेना, आपका देखा जरूर जाएगा। ठीक, 8.1 पेज नंबर 200 पे जो आपकी राजीव प्रकाशन कौन सी किताब थी, दूसरी वाली, जो आपकी दूसरी किताब है उसका पेज नंबर 200 पे 8.1। ठीक, आगे देखो भैया, देखो नवा सवाल क्या कह रहा है, यदि a बराबर b नहीं है, b बराबर नहीं c के है तो सिद्ध कीजिए कि बिंदु a कामा a स्क्वायर, b कामा b स्क्वायर, c कामा c स्क्वायर कभी भी संरेख नहीं हो सकते हैं। देखो संरेख कब नहीं होंगे, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य ना है। ठीक, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल शून्य आ जाता है तो संरेख होंगे, और संरेख नहीं आता है तो त्रिभुज के तो तीनों बिंदु संरेख नहीं होंगे। देख लेना। ठीक, सवाल नंबर 10 देखो, कह रहा है त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई है। ये त्रिभुज का क्षेत्रफल 5 वर्ग इकाई, अब की बात त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने दे दिया है। ठीक, इसके दो शीर्ष क्रमशः 2,1, 3,-2 तथा तीसरा शीर्ष y बराबर x प्लस 3 है, y बराबर x प्लस 3 है। तो यहां से अगर आप मान निकालना चाहें y का मान क्या हो जाएगा x प्लस 3, x का मान क्या हो जाएगा y माइनस 3। तो निर्देशांक लिखना चाहो तो लिख सकते हो y माइनस 3 और x प्लस 3। ठीक, अब आपको तीनों बिंदु के निर्देशांक पता होगा, तीनों बिंदु के निर्देशांक त्रिभुज का क्षेत्रफल लिखोगे, त्रिभुज के तीनों निर्देशांक रखोगे, इधर 5 रखोगे, x y में कुछ समीकरण आएगी, मान देना आ जाएगा, ना लगा 5। ठीक, इसके बाद सवाल नंबर 11 देखो, कह रहा है यदि a कामा 2a b के निर्देशांक -2,6 तथा c के निर्देशांक 3, a से बने त्रिभुज का क्षेत्रफल 10 वर्ग इकाई है तो a का मान ज्ञात कीजिए। मानते हैं कोई त्रिभुज ABC है, कोई त्रिभुज क्या है ABC है, ABC है। ठीक, a के निर्देशांक आपको क्या दिए हैं, a के निर्देशांक दिए a कामा 2a दिया है, और
बी के निर्देशांक दिया है -2,6, -2,6 दिया है। सी के निर्देशांक 3,1 दिए, 3,1 दिया है। कह रहा जरा इस त्रिभुज का क्षेत्र बताओ, क्या लिखोगे? त्रिभुज एबीसी, नंबर कौन सा है? 11। देखो अगर लगे तो लगाना, नहीं तो एक्सरसाइज जब खत्म हो तो मतलब समाप्त होने वाली हो 7.4 उसके बाद हमने पूछा ये वाला बताया, नहीं तो हम बता देंगे। तो क्या लिखोगे? त्रिभुज ए बी सी के शीर्षों के निर्देशांक क्या क्या दिए देख लो भैया। ए के निर्देशांक क्या दिए? a,2 दिया है। बी के क्या दिए थे? -2,6 दिया था। सी का क्या दिया था? 3,1। ठीक, क्या लिखोगे? अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2। कोई दिक्कत? देखो आपको x1 दिया, y2 दिया, x3 दिया, ये आपका क्या हो गया? x1 y1 x2 y2 x3 y3। त्रिभुज का क्षेत्रफल उसने दिया है, कितना है? 10 दिया है, 10 वर्ग इकाई, तो 10 रखा। 1/2 आपका दिया है। x1 का मान कितना दिया है? a, y2 का मान 6 है और y3 का मान आपको दिया है 1, x2 का मान -2 है, y3 का मान 1, y3 का मान 1 है, y1 का मान 2a है प्लस x3 का मान क्या दिया है? 3, y1 का मान 2a, y2 का मान 6 है। यहाँ पूरा करोगे कितना जाएगा? 10 × 2, यहाँ क्या जाएगा? 6a, a आ जाएगा और इधर -2 है तो -2 माइनस प्लस हो जाएगा प्लस 4a प्लस 3 × 6 और 3 कितना हो जाएगा? 18 माइनस का कितना हो जाएगा? 18। अब देखो भैया 10 गुना कितना आ जाएगा? 20। अब आप 6a है, 1 + 6a है और 6 कितना हो जाएगा? 12, 4 कितना हो जाएगा? 16, 12 × 4 16। ठीक, और माइनस का a भी है तो कितना हो जाएगा? 15 है। और कुछ बचा? माइनस का 2, माइनस का 18 तो क्या रहेगा? माइनस का 20। तो यहाँ आपका क्या जाएगा? 20 + 20, यहाँ आपका कितना है? 15 कितना रहेगा? 40। एक का मान कितना जाएगा? 8/3। एक का मान कितना आएगा? 8/3। अगला सवाल देखें, कह रहा है कि शीर्ष, सवाल नंबर 15 देखिए, शीर्ष क्या कह रहा है? 0, -1, 2, 1 और 0, 3 वाले त्रिभुज की भुजाओं के मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस त्रिभुज का क्षेत्रफल दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात भी ज्ञात कीजिए। बड़ा सवाल है, देख लो। तो इसका 7.4 का सवाल नंबर कौन सा है? 15। ये मान लेते हैं कोई त्रिभुज एबीसी है, कोई त्रिभुज एबीसी है, इसके निर्देशांक दिए 0, -1, 0, -1 दिया है और फिर 2, 1 दिया है, फिर कितना दिया है? 0, 3। ये त्रिभुज के शीर्षों के निर्देशांक दिए हैं। इनकी भुजाओं के मध्य बिंदु मान लेते हैं। भुजाओं के मध्य बिंदु क्या है? ये D है, इसका भुजा का मध्य बिंदु E है
और इसके भुजा के मध्य बिंदु क्या है, एफ है। इसके निर्देशांक हम भी निकाल लेंगे कितना कितना है। क्या लिखोगे, लिखोगे त्रिभुज नंबर 15 देखें, कह रहा है त्रिभुज एबीसी के शीर्षों के निर्देशांक, शीर्षों के निर्देशांक का निर्देशांक क्या आएंगे, ए के निर्देशांक क्या है 0, -1, बी के निर्देशांक 0, 3, सी के निर्देशांक 2, 1 है। ठीक, बताओ क्या लिखोगे, ए बी भुजा ए बी के मध्य बिंदु के निर्देशांक, मध्य बिंदु के निर्देशांक बताओ, मध्य बिंदु के निर्देशांक भुजा ए बी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु था माना क्या हमने डी, डी के निर्देशांक क्या आएंगे, x1 + x2 होता है, x1 + x2/2 y1 + y2/2 होता है। तो x1 बताओ कितना आपका है 0 है, x2 कितना है 0 है, और y1 कितना है y1 - 1, y2 + 3 है, 5 में क्या जाएगा, यहाँ क्या जाएगा 0 और यहाँ -2, यहाँ क्या रहेगा +2, यहाँ कितना रहेगा 1, तो 0, 1, 0, 1, तो इसके निर्देशांक क्या आ गए 0, 1 आ गए, डी के निर्देशांक क्या है 0, 1। अब देखो भुजा बीसी, भुजा बीसी के मध्य बिंदु, मध्य बिंदु ई, ई के निर्देशांक, ई के निर्देशांक भुजा इस निर्देशांक क्या है देखो भैया, x1 लगा देना, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान पता कितना है 0 है, और x2 का मान कितना है 2 है, y1 का मान 3, y2 का मान 1 है, अपान में 2, तो क्या आ जाएगा यहाँ 0 आ जाएगा, 4/2 कितना जाएगा 2, तो 0 का मान 2। ठीक, भुजा बीसी आ गया। उसके बाद भुजा एसी के निर्देशांक, भुजा एसी के मध्य बिंदु, एसी के मध्य बिंदु कौन है, मध्य बिंदु, मध्य बिंदु आपका है एफ, मध्य बिंदु एफ के निर्देशांक, एफ के निर्देशांक बताओ क्या है, x1 + x2/2, y1 + y2/2। x1 का मान का भैया क्या है, x1 का मान है 2, x2 का मान 0/2। ठीक, y1 क्या है 1 है, और y2 कितना है -1 है, तो 2 आ जाएगा, तो 2/2 और 0/2, तो यहाँ क्या रहेगा 1, और निर्देशांक क्या आ गए 1, 0 आ गया, 1, 0। अब बताओ भैया इसके निर्देशांक क्या है 0, ई के 0, 2 आया, एफ के कितने आए हैं 1, 0 आया। तो बता रहा है कि जो भुजा के मध्य बिंदु है, मध्य बिंदु से बनने वाले त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो आपका त्रिभुज ये बनेगा, इसका कौन सा त्रिभुज बना DEF, क्या बना त्रिभुज DEF। मान लेना ऐसे, माना यहाँ मान लेना भैया, माना त्रिभुज एबीसी के भुजाओं के मध्य बिंदु कौन कौन थे D, E, F। ठीक, अब बताओ आपको DEF के मध्य बिंदु के निर्देशांक पता हो गए, तो आपको क्या निकालना है त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल। सूत्र क्या होता है 1/2 x1 y2 - y3 प्लस क्या होगा x2 y3 - y1
प्लस x3 y1 माइनस y2। अब इसको मान लेते हैं हम क्या, x1 ये है, y1 ये है, ठीक। ये आपका क्या x2 और ये क्या है y2, ये क्या x3 और ये y2। 1/2 है। x1 का मान कितना है, x1 का मान है 0, तो y2 का मान है 2, y3 का मान 0 प्लस x2 का मान क्या है 0, तो y3 का मान 0, y1 का मान क्या है 1, x3 का मान क्या है 1 और y1 का मान 1, y2 का मान क्या है 0 की 2, 0 का मान 2 है, ठीक। तो आपका कितना जाएगा ये 1/2, 0 प्लस 0 और यहाँ क्या जाएगा माइनस का 1। आपका जो है 2/2, तो इसके निर्देशांक क्या आ जाएंगे, बिंदु जो ई है उसके निर्देशांक आ जाएंगे 1, 2। अब यह भुजा AC के भी देख लो जरा, AC का क्या है 2 + 0, तो मतलब 2/2 मतलब 1 हो गया, ठीक। और 1 - 1 हो गया, तो 1 - 1 0, तो मतलब 1 का मान 0 हो गया। अब देखो आपने x1 का मान रखा है, x1 का मान तो 0 तो 0 हो गया, और x2 का मान कितना आ गया भाई 1 आ गया, 1 आया, x2 का मान कितना आया 1, x2 का मान 1 आया तो 1 रखा, ठीक। और y3 - y1, y3 का मान कितना आया y3 आपका कितना था 0, तो y1 कितना था 1। फिर देखो अब की बार x3 का मान कितना है, x3 का मान 1 है, y1 का मान 1 है, और y2 का मान कितना है 2, माइनस का 2 आया तो कितना जाएगा 1/2 और लगा है -2, तो आपका कितना आ जाएगा -2/2, तो आपका आ जाएगा -1। अब देखो त्रिभुज का क्षेत्रफल जो होता है ऋणात्मक होता नहीं, आपको मालूम है, इसीलिए क्या आ जाएगा त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल आ जाएगा। यहाँ कितना आया माइनस का 1 आया, क्या लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक नहीं होता है, इसलिए ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ऋण चिन्ह छोड़ने पर, ठीक। तो कितना जाएगा 1 वर्ग इकाई आ जाएगा, या वर्ग मान क्या लिखोगे, अतः त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल 1 वर्ग इकाई है, 1 वर्ग इकाई या मात्रक है, ठीक। देखो और कुछ पूछ रहा है, कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है, इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल के साथ अनुपात क्या है। आपका DEF का तो क्षेत्रफल आ गया है, अब आपको कह रहा है जरा इसका भी याद कीजिएगा ABC का, और ये 2019 में आया हुआ सवाल है, कम से कम 6 नंबर का, ठीक। देखो जरा त्रिभुज ABC, देखो आपको पहले से त्रिभुज कौन सा दिया था, ABC दिया था, तो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब भैया बताओ फिर लिखे हम, ये x1 y2 x3 मान लेना अपना, ये x1 है ये y1 है, देखो इसको मिटा रहे हैं, ठीक, पहले वाले को ये पेंसिल से काम किया अगर बाद में मिटा दिया तो, ठीक। x1 y1 ये क्या है, इसे इधर लाओ, ठीक, x2 और y2 ये क्या है x3 और y3 दिखाई दे रहा होगा, ठीक। और त्रिभुज का क्षेत्रफल कहाँ लिखे हम उधर, आप लोग सही लिख लेना भैया, ठीक। 1/2 x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2, ठीक है। अब देखो 1/2 x1 का मान बताओ भैया कितना है 0, 0 नहीं हो जाएगा फिर। देखो y2 का मान कितना है 3 है, कुछ भी हो मतलब नहीं मिले,
y3 कितना है 1 प्लस x2 0 y3 का मान है 1 y1 -1 है तो प्लस का 1 हो जाएगा। x3 का मान कितना भैया 2, y1 का मान कितना है माइनस का 1, y2 का मान कितना है 3। कितना जाएगा यहाँ पर 1/2 है पहले से, यहाँ तक 0 हो जाएगा, यहाँ भी सब 0 हो जाएगा, यहाँ कितना जाएगा 2 है और माइनस का 4 है, कितना जाएगा 1/2 माइनस का 8, तो -8/2 तो कितना आ जाएगा माइनस का 4। फिर वही लिखोगे त्रिभुज का क्षेत्रफल ऋणात्मक नहीं होता है ऋण चिन्ह छोड़ने पर। तो बताओ क्षेत्रफल कितना आ जाएगा 4 वर्ग मात्रक। अब देखो पूछ रहा था जरा इनमें अनुपात भी बता दिए, क्या बताना है अनुपात। तो कह रहा है कि इस क्षेत्रफल का दिए हुए त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात बताओ। तो क्या लिखोगे, पहले त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, त्रिभुज ABC नहीं दिए हुए त्रिभुज से कह रहा है, पहले त्रिभुज DEF है क्या, DEF का क्षेत्रफल अपान में क्या है त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल। अब बताओ भैया क्या दिया था, त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल कितना आया था 1 और ABC का कितना आया 4, तो क्या जाएगा त्रिभुज DEF अनुपात त्रिभुज ABC अनुपात कितना जाएगा 1/4। ठीक, या लिख लेना त्रिभुज DEF का क्षेत्रफल और त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल का अनुपात 1/4 के अनुपात में। ठीक, तो बड़ा सवाल था, आता अभी बहुत ज्यादा है। इसी प्रकार सवाल नंबर 16 देखें, बिंदु ए के निर्देशांक 2,9 है। देखो बहुत सरल सवाल है, लगाना ना लगा पाना तो पूछना जरूर। ठीक, जब हम बताएं यदि पूछना, एक्सरसाइज खत्म हो जाए। ठीक, जब हम कहें फेयर करना है तब पूछना। ठीक, फेयर कर जिस दिन हम बताएं कि आपको फेयर करना है एक्सरसाइज 7.4, जब उसमें एक सवाल ना कोई छूट गया हो तब पूछना। आज से न पूछ देना, जिसे आपको 11, 12, 13 से छोड़ दिए गए हैं, आपको बताया गया देखो लगा के देखो घर में लगा पाते हो कि नहीं। पहले ये सवाल नंबर 16 है, बहुत बढ़िया सवाल है, लगाना चाहो लगा भी सकते हो। देखो क्या रहे, बिंदु ए, देखो बिंदु ABC के निर्देशांक दिए, त्रिभुज ABC के शीर्ष जिसका कोण B समकोण है, तो कोण B अगर समकोण है तो मतलब समकोण त्रिभुज हो गया। तो यहाँ B है और यहाँ A है और C है, ये कोण कितना है 90 अंश है, आप लोगों को मालूम है। ठीक, ए के निर्देशांक क्या दिए 2 का